ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय बैठे हुए हैं। शाम का वक्त भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति संस्कार यात्रा का है और अभी हम सभी ने भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की और अब जो है हम संस्कार यात्रा के माध्यम से कुछ ज्ञान की बातें, कुछ हम जो है काव्य जो कल्याण मंत्र स्तुति है उसको हम पढ़ने का, उसको जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन एक एक सीढ़ी जो है हम चढ़ते जा रहे हैं। आज हम पुनः एक बार शुरू से उसका पाठ करेंगे। बड़े आराम से उसको पढ़ना है, ठीक है ना। एक स्वर में, एक लय में बोलना है, अशुद्ध नहीं बोलना है, शुद्ध बोलना है, ठीक है ना। कल्याण मंदिरे मुरारे मंदिरे दीनावया रमणीयत मंदिरम तो जाओ, तो जाया करो। सोरे गुरु कर्मांगुनाशे रोत्रम सोविस्थितमणि विश्वरस्य नमस्मय धूमिकेतुस् तस्याहि शिखिल संसपनं सामान्यलोपितवर्णयुतं स्वरूपम् अस्मादिशातर्वधीशभवन्त्रीसा दृष्टोऽभिकौशिकशिशु यदि वादिवान्दो रूपं विरूपयति किल धर्मरस्ये। ओम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये 3 काव्यों के बारे में जाना था। आज हम चतुर्थ काव्य के बारे में जानेंगे और एक बहुत जो है महत्वपूर्ण काव्य है। आप देखते हैं किसी की भी आसमय में, इसलिए आसमय निधन निवारक, आसमय निधन निवारक, आसमय निधन निवारक। मोह, मोह, मोह लिखना नहीं है, पढ़ो। मोह नहीं है, मैंने क्या बताया था, नियम पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। हाँ क्या है, ह्रस्व अक्षर है, तो इसलिए यहाँ पर स्वराघात होगा। क्या होगा? जो इच्छा बना कासा मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो इसलिए मोह छया, मोह छया दनु भवन नपी नाथ मर्त्यो 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 नूनम गुणान गणे गणे इतुम न तव 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 क्षमेत कल्पांत बांत पैसा। आपके नियम लिखाया था कल परसों, विसर्ग आने पर, विसर्ग आने पर स्वराघात नहीं होता। तो कल्पांत बांत पैसा प्रगटोपी शक्तोपी यस्मान मीएत जलधेर
जलधेर ननु रत्न राशि। ठीक है ना? कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर हो रही तो बता दो, पढ़ोगे ना? पढ़ लेंगे सभी लोग, पीछे पढ़ लेंगे ना? चलिए एक बार पुनः पढ़ लीजिए। मोह छया धनु भवन नपी नाथ मर्त्यो नूनम गुणान गण यतुम ना तव समेत कल्पान बांत पैसा प्रगटोपी यस्मान मीने तेन जलधेर ननु रत्न राशि। चलिए अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। मोह छया धनु भवन नपि नाद मर्त्यो मोह छया धनु भवन नपि नाद मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव छमेते नूनं गुणान् गणयितुं न तव छमेते कल्पांत बांत पैसा प्रगटोपि यस्मान कल्पांत बांत पैसा प्रगटोपि यस्मान केन जलधेर ननु रत्न राशि केन जलधेर ननु रत्न राशि। चलिए पूरा पढ़िए आप सभी साथ। चलिए सीमा खड़े हो जाओ। सुनाइए, चश्मा लगा के पढ़ लो। अच्छा हाँ। ओम मैंने क्या बोला था अभी? भवन्नपि नाद मर्त्यो ओ बैठो बैठो बैठो, सही नहीं है, सही पढ़िए। हाँ पढ़िए सोनिया, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। छया धनु
कल्पान्ते वान्तपयस प्रकटो अपि यस्मात्। अपी कहाँ लिखा है? ध्यान से पढ़िए। हाँ पुनः पढ़ो। तीसरी लाइन द्वारा पढ़ो। कल्पान्ते वान्तपयस प्रकटो अपि यस्मात्। चौथी लाइन द्वारा पढ़ो। ननुरत्न राशि। बैठी बहुत बढ़िया। हाँ पढ़िए। आकांक्षा पढ़िए। बहुत सुंदर। चलिए हाँ श्रुति पढ़िए। ध्यान रखिए जहाँ संयुक्त आदि अक्षर होते हैं जहाँ पर तो जोर देके पढ़ना चाहिए, मालूम पढ़ना चाहिए। तीसरी लाइन द्वारा पढ़ो। पैसा एक पढ़ो। कल्पान्ते वान्ते पैसा द्वारा पढ़ो। पैसा विसर्ग पढ़ो ना। हाँ और चौथी लाइन। बैठिए। हाँ पढ़िए। हाँ प्रज्ञा। द्वारा पढ़ो द्वारा। ना तब तब हाँ हाँ बहुत बढ़िया। बैठिए। आप पढ़ो। प्रेम भी पढ़ो। आरंभ करो। बहुत बढ़िया। पढ़िए मनीष जी। हाँ पढ़िए। आराम से। यदि आप थोड़ा भी गड़बड़ किया तो पूरी गलती हो जाएगी। हाँ
आराम लपसी नहीं खाना, आराम से जैसे पढ़ाया वैसे। धनु मोहक्षया धनु भवन न पीनाथ मर्त्यो। आराम से पढ़िए, लहराते हुए तो पढ़ जाओगे, नहीं तो लपसी खाओगे। अभी से लपसी खाने सीख जाओगे ना तो कभी शुद्ध नहीं पढ़ पाओगे। हाँ अरे गड़बड़ हो रहा है, एक तो गड़बड़ हो रहा है। धनु मोहक्षया धनु भवन न पीनाथ मर्त्यो। सही नहीं पढ़ा। मोहक्षया धनु, हाँ आराम से पढ़ो। मोहक्षया धनु धनु भवन नपी आनी है, दो ना है ना, एक ना पहले पढ़ना है, एक बात भवन नपी नाथ मर्त्यो। ये आके ऊपर रापी देखना तो आधे ताके पहले पढ़ना है, मर्त्यो, ठीक है ना। हाँ मोहक्षया धनु भवन नपि नाथ मर्त्यो। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्त पयसा प्रकटोऽपि यस्मान् कल्पान्तवान्त पयसा प्रकटोऽपि यस्मान्। नीयेत केन जलदेन रत्न राशि। जहाँ आपने बीच में अटके वहीं गड़बड़। एक शब्द भी यहाँ का वहाँ कर दिया तो लय टूट जाएगी आपकी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बहुत बड़े। चलिए आपको बताना है पहला काम कौन सुनाएगा बिना देखे। तुमने कल सुना दिया, आज भी। हाँ पहला काम सुनाए प्रज्ञा बिना देखे। हाँ सुनाइए। संसार सागर निमज्ज निमज्ज दशेष जंतु। बहुत बढ़िया। आइए अभी जी। हाँ चलिए ये, हाँ किताब बंद कर दो, किताब कॉपी बंद कर दो, किताब कॉपी बंद कर दो। हाँ इसका मंत्र कौन सुनाएगा? इसका मंत्र पहले काव्य का मंत्र रिद्धि मंत्र या मंत्र सुनाएंगे? हाँ बताएंगे। इच्छा क्या सुना रहे हैं? मंत्र सुनाओ। बहुत बढ़िया। आइए रिद्धि मंत्र कौन सुनाएगा? हाँ रिद्धि मंत्र कौन सुनाएगा? हाँ ताली जाती है करो। हाँ एक लेट आए इनको आप जो है फाइन लगा दो ना। आज एक माला फेंकना सोने के फूल। हाँ दूसरा काम कौन सुनाएगा? दूसरा काम बिना देखते कौन सुनाएगा?
दूसरा का बिना देख के सुनाना है। दूसरा का बिना देख के। ध्यान रखिए, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद उसको घर जाके, जैसे बच्चों को जो है क्या होता है होमवर्क होता है ना, तो ऐसे आपको भी होमवर्क करना चाहिए। जैसे तुम बच्चों के पीछे पड़ जाती है ना, होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो, तो ऐसे तुम भी होमवर्क करके आया करो, समझ गए ना। हाँ, दूसरा काम कौन सा? हाँ सुनाए रेनू जी, बिना देख के सुना ना। हाँ हाँ जोड़ो। दूसरा काम मंत्र सुना है, काव्य सुना है, मंत्र सुना जोर से बोलो। कौन सा बता रहे हैं? कौन से वाले? रिद्धि मंत्र। तुम दूसरे, हाँ बोलो। जोर से बोलो, माइक में दो। हाँ नकल कर लो। हाँ बोलो। हाँ बीच में था बीच में छूट रहा है बल्कि। हाँ है, द्वारा बोलो एक बार। प्राणम जिणानम सिद्धि खा रहे। ओम ह्रीम अरहम नमो इट्ठ कज्ज सिद्धि प्राणम जिणानम। ठीक है ना, चलिए आइए। हाँ बताएंगे, ये जो काव्य है कौन से छंद में है? सचिन हाँ बताओ, ये काव्य कौन से छंद में है? बात नहीं करो हैं। हाँ बताइए कौन से छंद में? बोलो। बसंत तिलका। कौन सा है? बसंत तिलका। हाँ आइए। बसंत तिलका की छंद की क्या विशेषता है? लिखवाया था आपके लिए। बसंत तिलका छंद की क्या विशेषता है? कितनी लाइन होती हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? बसंत तिलका छंद में क्या विशेषता होती है? हाँ बताएंगे। बसंत तिलका। हाँ बताओ अजित। ये बताओ पहले कितनी लाइन होती हैं? 4। एक लाइन में कितने अक्षर होते हैं? मात्रा कितनी होती है? टोटल कितने हो गए? 56 अक्षर हो जाते हैं और 84 मात्रा। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार पुनः आप पढ़िए। क्या कह रही हो? कल सुना। चलो समझ गया। हाँ एक बार पुनः चौथा काम पढ़िए। मोह क्षयादनुभवन्नपिनाथ मर्त्यो नूनं गणाङ्गयितुं न तमच्छमेने कल्पान्त्यवान्त्यपय
नाथ, हे स्वामी नाथ, हे स्वामी। अभी क्या नाम लेना? मोहक्षयात्, मोहक्षयात्, मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से, मोहक्षयात्, मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से अनुभवत न अपि, अनुभवत न अपि, आपके गुणों का अनुभव न करता हुआ भी, आपके गुणों का अनुभव न करता हुआ भी मर्त्या मानव मनुष्य नूनम तब निश्चय से तेरे गुणों को मोहितुम गणयितुम गिनने के लिए ना समेत समर्थ नहीं है। यस्मात्, क्योंकि कल्पांत पैसा, प्रलय काल के समय बाहर कर दिया जाता है। प्रलय काल के समय बाहर कर दिया जाता है जल। जब प्रलय आता तो जल कहाँ होता है? बाहर फेंक देते ना। आपको पता होगा एक बार मद्रास में क्या आया था, सुनामी आई थी, तो जल कैसा फेंका था? क्या अच्छे लोग जो है जल कर जो है उसमें पूरे समा गए थे। बोले कहते थे जिन्होंने मछलियों को खाया था, एक समय ऐसा भी मछलियों ने सबको खा लिया था। तो क्या बोले? कल्पांत पैसा, प्रलय काल के समय बाहर कर दिया जाता है जल, जिसको ऐसे। कभी आप समुद्र के पास जाइए, और जब समुद्र में जब ब्रह्मचारी अवस्था में था, मद्रास गया था, मतलब पूरा यात्रा करने, वहाँ बीच देखने गया था। तो जब वहाँ गया तो समुद्र के पास गया, तो समुद्र के किनारे खड़ा हो गया, पानी के थोड़ा दूर था, लेकिन जैसे ही उसकी लहर आई तो जो है नीचे के सारे कपड़ा सब गीले हो गए। तो ऐसा जो वो उसकी लहर आती है। तो कल प्रलय काल के समय बाहर कर दिया जाता है जल, जिसको ऐसे जल निधि समुद्र की सत्व पीछे पहुंच जाओ, पीछे पहुंच जाओ। अभी हिलना भी नहीं वहां से, ये तो गो टू हाउस कर दिया जाएगा। जल निधि मान समुद्र की प्रकट हुई रत्न राशि अपि, रत्नों की राशि भी ननु के किसी पुरुष के द्वारा मी एक गिनी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। क्या बोल रहे हैं? भावार्थ, हे प्रभु जैसे समुद्र में, हे प्रभु भावार्थ, हे प्रभु जैसे समुद्र में
दृष्टिगोचर रत्नों को गिनना संभव नहीं। हे प्रभु, जैसे समुद्र में दृष्टिगोचर रत्नों को गिनना संभव नहीं। तो समुद्र होते हैं और समुद्र में बहुत सारे रत्न होते हैं, उन रत्नों के ढेर को गिन नहीं सकते। तो जैसे समुद्र में दृष्टिगोचर रत्न दिख तो रहे हैं लेकिन उनको हम गिन नहीं सकते। तो दृष्टिगोचर रत्नों को गिनना संभव नहीं है। वैसे ही आपके अनंत गुणों को, वैसे ही आपके अनंत गुणों को मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं। क्या बोले? जैसे समुद्र में दृष्टिगोचर रत्नों को गिनना संभव नहीं, वैसे ही आपके अनंत गुणों को मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं। यह यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी चौथे काव्य के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में अनेक रत्न जो है हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं लेकिन हम उनको गिन नहीं सकते हैं, गिनना संभव नहीं है, क्योंकि रत्न एक नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे रत्नों का ढेर है, उनको गिनना संभव नहीं। वैसे ही आपके गुण, कैसे भगवान के गुण कैसे होते हैं? अनंत गुण होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे वह अनंत गुणों को, और हम क्या है? हम सभी मोही प्राणी हैं। क्या है? मोही, मोह से हम ग्रसित हैं। तो ऐसे मोही प्राणी को, मोही मानव को गिनना क्या है? संभव नहीं है। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं आरम, ओम ह्रीं आरम नमो अकाल मृत्यु वारयाणम, अकाल मृत्यु वारयाणम, वारयाणम, वारयाणम सबको ही जिणाणम, सबको ही जिणाणम। अर्थ इसका अकाल मृत्यु निवारण के लिए सर्वावधि ज्ञानधारी, सर्वावधि ज्ञानधारी जिन्हों को नमस्कार हो। सर्वावधि, सर्वावधि ज्ञानधारी, मैंने कहा था कल परसों बताया था, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि के आदि अवधि यानी के भेद हैं। सर्वावधि ज्ञानधारी जिन्हों को नमस्कार हो। ठीक है ना? मंत्र ओम नमो भगवते, ओम कौन बदलेगा? बदल दो इसे। ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं नमः स्वाहा। अर्थ इसका इस प्रकार मंत्र प्रभाव
तथा श्री पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से इस प्रकार मंत्र प्रभाव तथा श्री पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से आसमय में गर्भपात व अकाल मरण नहीं होता। जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं और कई बार उनको परेशानी हो जाती है या परेशानी ना हो तो उनके लिए इस मंत्र का जो विशेष जाप इसका जो है काव्य को विशेष पढ़ना चाहिए। जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं उनके लिए विशेष ये पाठ को और इसके मंत्र को विशेष पढ़ना चाहिए। गर्भपात व अकाल मरण नहीं होता और संतान चिरकाल तक जीवित रहती है। चिरजीव नियम आई ओ औ ये चारों अक्षर कैसे हैं? दीर्घ हैं। कितने हैं? चारों अक्षर दीर्घ हैं। हो सकता है किसी को ना पता हो तो कैसे दीर्घ है उसको बता रहे हैं। ए आई ओ औ ये दीर्घ है, लेकिन संध्य अक्षर भी हैं। नीचे वाला देखना, संध्य अक्षर लिखो पहले, अभी बता रहा हूँ, सुनो पहले, लिख लिया करें फिर बाद में पूछा। जब मैं नहीं बताऊं फिर बोलना। लेकिन संध्याक्षर भी हैं। और संध्याक्षर कैसे बनते हैं? तो दोनों दो स्वरों से मिलकर बने हैं। दीर्घ भी और संध्याक्षर ये दोनों दो स्वरों से मिलकर बने हैं। दीर्घ भी उसमें दो मिलते हैं और संध्याक्षर में भी दो मिलते हैं। तो ये दोनों दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई, ये दोनों क्या हो गए? स्वर हैं। क्या है? छोटा आ और छोटी ई। ये क्या है? छोटा आ और छोटी ई क्या हो गया? दोनों स्वर है ना। तो आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। तो दो स्वर हो गए ना, दो स्वर के मिले तब ये ए बना, ये दीर्घ हो गया। अब आ छोटा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस ए, ये देखा, देखो छोटा आ प्लस ए बराबर आई, छोटा आ प्लस ए बराबर आई। ए आई होता ना, ए आई, तो ए में जो है एक आती है और आई में दो मात्रा, एडी और एनक, ठीक है ना। तो पहला क्या बताया था? आ प्लस ई मिल करके ए बना था। अब दूसरा क्या बना है? आ प्लस ए बराबर आई, ठीक है ना। तो इसमें भी दो स्वर मिल गए ना। अब तीसरा आ प्लस उ,
आ प्लस उ बराबर ओ। आ प्लस उ बराबर ओ। आ प्लस उ बराबर ओ। इसमें भी दो स्वर लगे। इसके आगे आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। ओ ओखली का और औ औरत का, ठीक है ना। तो आ प्लस ओ बराबर औ। छोटा बड़ा पढ़े होंगे, आप भूल गए होंगे, अब आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। है हाँ, पूरा आपको याद हो जाएंगे। नहीं पढ़ाते तो हैं लेकिन कम पढ़ाते, ABCD ज्यादा पढ़ाते। चलिए, आ प्लस ओ बराबर औ। इन सभी में दो स्वर हैं। इन सभी में दो स्वर हैं, इसलिए ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं। इन सभी में दो अक्षर हैं, इसमें इन सभी में दो स्वर हैं। इन सभी में दो स्वर हैं, इसलिए ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं, ठीक है ना। आ गई पुष्पा जी समझ में है? ठीक। जय बोलो महावीर भगवान की। हाँ, और लिखा था आकांक्षा। ये आपकी पेंसिल वगैरह दी गई है, कल से पेंसिल लेके आना है। जैसे हम पढ़ाते हैं ना, उसको निशान लगाते रहिए, कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे बोलना है। पेन से निशान नहीं लगाना। चलिए, जय बोलो महावीर भगवान की।